हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड के मिडफील्ड का तीसरी साइनिंग अब आपके सामने आने वाली है क्योंकि फ्रांस की हो गई है छुट्टी वर्ल्ड कप से। बात करेंगे इसके बारे में, बट मैं आपको बताया था यूनाइटेड के कैमाविंगा से काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं। फब्रिजियो रोमानो के मुंह से चीजें निकली हैं। बात करेंगे, देखेंगे क्या ये साइनिंग यूनाइटेड में फिट हो सकती है, क्या है इससे रिलेटेड सबसे बड़ा कंसर्न और क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है। साथ ही साथ शुअमनी के साथ यूनाइटेड के लिंक्स आ रहे हैं वापस से, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एग्री कर चुका है रियल मैड्रिड के साथ। क्या किस सिचुएशन में रियल मैड्रिड अभी भी इस प्लेयर को बेच सकती है। मानू कोने, क्या अब फ्रांस के वर्ल्ड कप एग्जिट के बाद हमें इस सिचुएशन को अटैक करना चाहिए, और क्या बुआडी के लिए यूनाइटेड सीरियसली इंटरेस्टेड है और फाइट कर सकती है मैनचेस्टर सिटी के इंटरेस्ट को। और साथ ही साथ क्या कार्लोस बलेवा अभी भी आ सकता है, एडरसन अभी भी आ सकता है। इन सारी चीजों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीन चीजों से आप इस छोटे से चैनल को बड़ा बना सकते हो। सो प्लीज 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 डू इट। कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना। और इस गेम के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन भाई शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी मैंने अपनी तरफ से। तुम सुनो, ये भाई यूनाइटेड बॉयज को फॉलो करते हो तो मेरी डेली वीडियोस देखते हो ना, तुम्हें बता रहा हूं ये वाली वीडियो मैंने थोड़ा फन तरीके से बनाई है, तो दिमाग साइड करके उसको देखना, तुम मजा आ जाएगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है। तो जरूर शाम वाली वीडियो चेकआउट करना। थोड़ा स्पाइसी है, रियल मैड्रिड बार्सिलोना का काफी कनेक्शन मैंने उछाला है, मेसी के रिग्ड कैंपेन को भी उछाला है, बट ऑफ कोर्स लाइट हार्टेड तरीके से देखोगे तो तुम्हें मजा आएगा। शाम वाली वीडियो का वेट करना। सो नाउ मूविंग ऑन टू सम सीरियस स्टफ। नाउ सबसे बढ़िया चीज है भाई, हमने देर नहीं लगाई, डार्लो भी आ चुका है, हमारा जो एक और एंड्रे सेंटोस है उसकी भी फोटो आ चुकी है। साथ ही साथ भाई हमारे नंबर 18 पॉल स्कोल्स और कैसेमीरो और जैसी वाली 18 नंबर जर्सी पहनने के लिए भाई यूरी टिलेमेंस ये आ चुके हैं, हमारी जर्सी रिवील हो चुकी है। सब कुछ बढ़िया चल रहा भाई, यूनाइटेड में 3 साइनिंग हो चुकी है। और अब हमेशा यूनाइटेड फैंस को रहता है भाई नेक्स्ट इज व्हाट। तो हमारे को सैमुअल लर्कर्स ने बताया यूनाइटेड इन 3 साइनिंग्स के बाद करने वाली है एक तीसरा मिडफील्डर, एक लेफ्ट विंगर और एक फॉरवर्ड, जो स्ट्रेंथन करेगा स्क्वाड के डिपार्टमेंट को, यानी सर्टेनली एक बैकअप आपका फॉरवर्ड। नाउ ये सुन के आपको लगता है देखो लेफ्ट विंगर मथेउस कुनिया से बड़ा तो नाम ले नहीं आएंगे, ठीक है। सो एक लेफ्ट विंगर होगा जो स्क्वाड का प्लेयर होगा, एक स्ट्राइकर होगा जो स्क्वाड का प्लेयर होगा। सो ले दे के हमारे को क्या क्या पूरी हमारी अगर ये समर ट्रांसफर विंडो, तो तुम कैसा फील कर रहे हो? एक बैकअप गोलकीपर, एक बैकअप लेफ्ट विंगर, एक बैकअप स्ट्राइकर, एक बैकअप, 2 बैकअप मिडफील्डर, एक प्राइमरी मिडफील्डर, एंड दैट्स इट सीरियसली दैट्स इट। डू यू थिंक वी हैव एडेड इनफ क्वालिटी टू द स्क्वाड? ये सवाल है मेरा तुमसे, प्लीज मेरे को बताओ। और अगर नहीं तो तुम्हारी क्या राय है इस साइनिंग के बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं, क्योंकि ये डील बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। फब्रिजियो रोमानो ने बता दिया कि देखो, उनकी बातों से जो चीजें मैंने पकड़ी थी कल, मैंने कहा था भाई ये अभी तक ऑफ नहीं हुई है। बेन जेकब्स ये बात बोल रहे हैं, डील इज नॉट येट ऑफ, कंप्लीटली ऑफ फॉर नाउ, ऐसा ऐसा करके बोल रहे थे ना। अभी आके क्लैरिफाई कर दिया सारे जर्नलिस्ट ने। यहाँ पे फब्रिजियो रोमानो ने बोला कि एडरसन ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम यूनाइटेड उस डील को रिविजिट करेगी। तो अब फब्रिजियो रोमानो ने आके इस डील के बारे में बोला, और ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तुम्हें अपनी राय बतानी है, ये प्लेयर तुम्हें कैसा लगता है यूनाइटेड में। ना कुछ लोगों को इसके कंसर्न के बारे में पता है, बट मैं आपको बताता हूं। पहले फब्रिजियो रोमानो ने बताया है एडवार्डो कामाविंगा, इनको इंटरनली डिस्कस किया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। हमारा तीसरा डिफेंसिव मिडफील्डर, जैसा मैंने कल आपको बताया था, एक ऐसा प्लेयर यूनाइटेड देख रही है जो रनिंग अराउंड काफी कर पाए, जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए, एंड प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर हो। नंबर हाइब्रिड वाइब्रिड कुछ नहीं चाहिए हमें, बेसिकली अब एकदम नंबर 6 चाहिए, बिल्कुल कोई हमें हाइब्रिड नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल कुछ नहीं चाहिए, बस प्योर पेट्रोल पे चलने वाला नंबर 6 सीडीएम प्लेयर चाहिए। कैमाविंगा बिल्कुल वैसा प्रोफाइल है। यूनाइटेड इंटरनली इस प्लेयर को डिस्कस कर रही है। इसका मतलब ये नहीं हम इसको साइन कर लेंगे, हालांकि अगर हम इसको साइन करने जाएंगे तो कुछ कंसर्न्स आपके पास जरूर आएंगे। पहली चीज मैं आपको बताता हूं, कंसर्न्स पे जाने से पहले, प्लेयर बढ़िया है, प्लेयर बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन 23 साल का ही है अभी तक। मतलब मैं सोच के देख रहा हूं, बस ये कोबी मेनू से 2 ही साल बड़ा है, 2.5 साल बड़ा है। मतलब तुम समझ रहे हो, बस 23 साल का ऐसा लग रहा है भाई मैं तो इसको कितने सालों से देख रहा हूं इंटरनेशनल सीन में। बट प्लेयर की दिक्कत ये है, इसकी जो इंजरी रिपोर्ट देखोगे तुम, तो तुम्हें पता चलेगा भाई पिछले सीजन ये ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए बाहर था, जहां पे इसने 3 इंजरीज में इसने 11 गेम्स मिस करे हैं। उसके बाद उससे पिछले सीजन में इसने 33 गेम, आधा सीजन ऑलमोस्ट इसने मिस कर दिया था, 6 महीने लगभग, 5-6 महीने। उससे पिछले सीजन में भी इसने 10 गेम मिस किए थे। उससे पहले एकदम बढ़िया था, कभी 4 गेम, कभी 7 गेम, कभी 2-3 गेम, तो उतना चलता है सीजन में। बट पिछले 3 सीजन में डबल डिजिट में गेम्स मिस हो रहे हैं। सो
दैट मीन्स, और आप जब इंजरी का लेवल देखोगे बार बार, हैमस्ट्रिंग इंजरी, मसल इंजरी, नी इंजरी, सो इट डज नॉट लुक लाइक कि भाई ये पिछले 2-3 साल में इंजरी प्रोन प्लेयर नहीं है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग माहौल में, अलग अलग लंबी छोटी मोटी सारी इंजरीज हो रही हैं। तो इंजरी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और मुझे लगता है इसी कारण से रियल मैड्रिड आर एक्चुअली लुकिंग टू सेल हिम, बट शुड यूनाइटेड साइन हिम? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये फोटो आप देख पाओगे? मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है। यूनाइटेड अगर चीप डील्स करना चाहती है, सो मे बी दे विल हैव टू टेक दिस रिस्क। ये रिस्क हमने थोड़ा सा टिलेमेंस के साथ भी लिया है क्योंकि उनका भी इंजरी रिकॉर्ड बहुत क्लीन नहीं है। सो कैमाविंगा का भी नहीं है। यूनाइटेड ये रिस्क ले सकती है। कहने के लिए हमारे लिए एलीट मिडफील्डर भी आ जाएगा और साथ ही साथ आपको, बट इंजरीज प्रीमियर लीग में आके ये बढ़ेंगी कम होंगी, ये आपको बताना है। कितने में डील हो सकती है, क्या है इसकी वेज? इसकी वेज मेरे ख्याल से जितना मुझे अंदाजा है 2 लाख 2.5 लाख पाउंड पर वीक के आसपास है। इतनी एक्सपेक्टेशन भी होगी इसकी। और अगर रियल मैड्रिड इसको एक्टिवली ऑफलोड करना चाहती है तो यूनाइटेड इसको कम सैलरी ऑफर करके भी ला सकती है। इसको चैंपियंस लीग वगैरह बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी कम से कम एक सीजन में तो यूनाइटेड आके। सो और ऐसा नहीं है कि सारे टॉप क्लब्स इसको देख रहे हैं, कोई भी टॉप क्लब इसको नहीं देख रहा है। एक्चुअल में सिनेरियो ये है प्लेयर का, जो बाकी क्लब्स मांग रहे होते हैं ना प्लेयर, वो इस टाइम पे इसको नहीं मांग रहे बिकॉज ऑफ द इंजरीज। बट यूनाइटेड इसको इंटरनली डिस्कस कर रही है। अगेन जरूरी नहीं हम इसके लिए जाएं, इसके लिए बातें हो सकती हैं। हम हो सकता है आने वाले दिनों में बातें करें। फब्रिज़ो रोमानो ने बताया, तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है हम जाके बात करें, देखें, एक्सप्लोर करें इस डील को। और यूनाइटेड मुझे लगता है 50 मिलियन से ज्यादा इस प्लेयर के लिए नहीं देगी, जब ये हमारे को वेजेस में भी ज्यादा पड़ रहा है। सो आपको क्या लगता है, ये डील यूनाइटेड को ये रिस्क लेना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए क्योंकि दूसरी साइड मुझे नहीं पता कौन सा प्लेयर आने वाला है भाई। सो अगर आपको वो रिस्क ले पाओगे, आप मुझे अपने कमेंट्स में थॉट बता सकते हो। बट उसके बियॉन्ड अगर मैं आगे चलूं, यहां पे मुझे लगता है यूनाइटेड को आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए। इस प्लेयर के साथ भी थोड़ा इंजरी कंसर्न है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मानू कोने, इनके बारे में सुनने में आ रहा था यूनाइटेड ने अप्रोच करी है और फब्रिज़ो रोमानो ने आज अलग अलग वीडियोस में बार बार बताया है, डेविड ऑर्नस्टीन ने भी बताया है कि मानू कोने के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके एजेंट से यूनाइटेड ने बात करी है। अगेन सेम प्रोफाइल, नंबर 6 प्लेयर, आउट एंड आउट डिफेंसिव मिडफील्डर, कोई हाइब्रिड वाइब्रिड वाला ड्रामा नहीं है भाई, प्योर बॉल विनर है। और आज जिसने गेम देखा था फ्रांस का, ही वाज रियली रियली वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर्स इन द फ्रेंच टीम। मैं सच बता रहा हूं तुमको, प्लेयर मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है देख के। जितना मैं उसको देख रहा हूं उतना मजा आ रहा है इसको देख के। मैं तो चाहता हूं भाई यूनाइटेड इसको साइन कर ले ओवर कामाविंगा। ऑनेस्टली इसकी सैलरी वगैरह भी काफी कम होगी और रोमा की जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमने सुनी है अभी तक रूमर्स में, 50 to 55 मिलियन यूरोज, यानी कि 45 मिलियन पाउंड के आसपास, 50 मिलियन पाउंड मैक्सिमम यूनाइटेड इजीली ये अफोर्ड कर सकती है, जब हमने अभी तक पैसा खर्च ही नहीं किया किसी और पोजीशन पे। सो आई जस्ट होप यूनाइटेड इस डील को करे। बट मैं आपको ये भी बताता हूँ यूनाइटेड के लिए बाकी, जैसा मैंने आपको बताया, फब्रिज़ो रोमानो ने मल्टीपल जगहों पे आके बताया कि भाई कॉल करी है उसके एजेंट पे रिसेंट डेज में। सो मुझे लगता है इसके चांसेस हैं। ये फोटो आप देख सकते हो आने वाले टाइम में। और अब इसकी बातें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि फ्रांस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब ऑफकोर्स उनको 3rd प्लेस 4th प्लेस वाला गेम खेलना है, जो ऑफकोर्स वो जीत जाएंगे। बट मुझे लगता है ये डील अब आप नेक्स्ट टाइम पे कुछ सुन सकते हो भाई। और ये जो सुना है मैंने, ये बताना तुम्हें बहुत जरूरी था भाई। मेरे को लगा था शोमेनी की डील हो गई खत्म, क्योंकि उसने ओहेयरवी को आ गया, वो भाई उसका हो चुका है कि भाई रियल मैड्रिड में मैं एक्सटेंशन कर रहा हूं, उसको सैलरी मिल जाएगी 4 लाख पाउंड पर वीक, ऐसा फलाना ढिमकारा। बट आज एथलेटिक के पॉडकास्ट में एंडी मिटन ने आके बोल दिया कि भाई मेरे को लोग ये बता रहे हैं, रियल मैड्रिड के मेरे कनेक्शंस, कि श्वामिनी की डील इज स्टिल ऑन। यस, आपने सही सुना है। लोग बाकी भी शॉक हो गए थे कि भाई प्लीज डोंट से दिस, हमारे अंदर वापस उम्मीद मत जगाओ, हम चाहते थे इस प्लेयर आ जाए। सो भाई उन्होंने यही बताया है कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ऐसा हो कि पहली बार अगर रियल मैड्रिड ने ऑफर कर दिया, किसी क्लब ने ऑफर कर दिया एक कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वो बेचे ना। जब तक ट्रांसफर विंडो ओपन है, चांसेस बिल्कुल है रियल मैड्रिड अभी भी इस प्लेयर को बेच सकती है। और ये सुनने में आ रहा है उनको कि रियल मैड्रिड हैव टू बाय बिग, एंड इफ दे हैव टू बाय बिग दे हैव टू सेल बिग। कैमाविंगा एक ऐसा प्लेयर है जिसको रियल मैड्रिड देख रही है बेचना, लेकिन उस प्लेयर को बेचने से आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए रियल मैड्रिड में बी टेम्प्टेड टू सेल श्वामिनी। मुझे पर्सनली लगता नहीं है भाई ये पॉसिबल है।
ये जैसा एंडी मिटन ने बार बार बताया इम्प्रॉबेबल है, मतलब पॉसिबिलिटी है बट चांसेस बहुत कम है। सो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से 99.99% ये चांस नहीं है कि शूमनी अब यूनाइटेड आएगा। अगर रियल मैड्रिड बाय चांस देख भी रही होगी इस प्लेयर को बेचने के लिए, तो बाकी और क्लब्स हैं जो इसके लिए फेयर अमाउंट ऑफ प्राइस दे देंगे, यूनाइटेड नहीं देगी। और मोर इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंटली, यूनाइटेड इसको वेजेस देगी ही नहीं। जितनी इस जे अपनी वेजेस कमा रहा है उससे ऑलमोस्ट हम हाफ वेजेस देंगे, जिसके बाद यूनाइटेड इसको नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये ही इज नॉट गोइंग, और नो प्लेयर वुड कम ऑन हाफ द वेजेस एंड से ओ माय गॉड आई वांट टू कम टू यूनाइटेड, आई ओनली वांट यूनाइटेड, जो हमारे पैरामीटर्स हैं। सो मेरे को नहीं लगता ये डील हम किसी भी तरीके से क्लोज कर पाएंगे, इवन इफ रियल मैड्रिड वांट्स टू सेल हिम। एक डील और है भाई जिसमें यूनाइटेड अपनी नाक और टांग अड़ाए हुए हैं। एथलेटिक के पॉडकास्ट में बताया भाई डेविड ऑनस्टीन ने कि यूनाइटेड वुड लव टू साइन अयूब बुआदी। जिनको नहीं पता, मोरक्को का 18 साल का प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और इसने लिल के लिए भी बहुत अच्छा खेला है। यूनाइटेड इसको पहले भी ट्रैक कर रही थी, बट बहुत ज्यादा कुछ रूमर्स भी आए थे, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं आए थे बड़े जर्नलिस्ट के। बट अब वर्ल्ड कप के बाद इसका स्टॉक काफी ऊपर हो चुका है। इसका क्लब कह रहा है कि भाई हमारे को 80 मिलियन यूरोस चाहिए। अगर आप इस प्लेयर को लोन पे लेते हो तो यानी कि 80 मिलियन यूरो दो और अगले साल प्लेयर लेके जाओ, एक साल हमारे पास रहेगा, वरना 100 मिलियन यूरोस दो, प्लेयर आज तुम्हारा। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है यूनाइटेड ने, जो अभी डेविड ऑनस्टीन ने बताया कि यूनाइटेड इस प्लेयर को देख रही है, मुझे देख के ऐसा लगता है, बहुत से यूनाइटेड फैंस को लगता है काश क्या ये हमारे लिए एलीट मिडफील्डर होगा। बट क्वेश्चन जरूर है, 18 साल का मिडफील्डर वापस से, अब एक 22 साल का लिया, एक 18 साल का, कोबी मेनू खुद 21 साल का है, तो हम क्या करेंगे इतने एक्सपीरियंस लेस स्क्वाड में वापस? जितना अच्छा ये लिल के लिए खेल रहा है, अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, क्या वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में आके अडेप्ट कर पाएगा? क्या वो चैंपियंस लीग वगैरह में हमारे लिए ऐसा खेल पाएगा? जिसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो बहुत ज्यादा बड़ी रिस्की साइनिंग है। हो सकता है ये बम एकदम फुस्सी बम निकले और बाकी पता चले भाई ये तो वो हाइप्ड प्लेयर था और खत्म हो गया ये, राइट? सो यूनाइटेड ऑफ कोर्स इतना पैसा नहीं लगाएगी इस साइनिंग पे, राइट? और आपको लगाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ना अपनी उम्मीदें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बाद में आके हमारे को ये बता भी गया, स्काई ने बताया है कि जो तीसरा मिडफील्डर है जिसको यूनाइटेड साइन करेगी अब टिलेमेंस और सैंटोस के बाद, उसके लिए हम लार्ज फी नहीं दे रहे हैं, लार्ज फी नहीं देने वाले हैं, ऐसा बता रही है स्काई। भाई मेरा सबसे पहला सवाल है कि लार्ज फी तीसरे के लिए नहीं दे रहे हैं, मतलब क्या पहले दो के लिए हमने दिए? कि टेलेमेंस और ये सैंटोस ये लार्ज फी पे कर रही है हमने? 50 मिलियन इज अ लार्ज फी फॉर अ मिडफील्डर। मेरे को समझ नहीं आया व्हाई आर दे सेइंग दिस कि डोंट एक्सपेक्ट, इट इज अनलाइकली दैट यूनाइटेड विल पे लार्ज फी। सो आई थिंक व्हाट डज दैट, इन्होंने डिफाइन नहीं किया व्हाट डज लार्ज फी मींस। हम एक 100 मिलियन से ऊपर नहीं जाएंगे, हम 80 मिलियन नहीं जाएंगे, हम 50 मिलियन से ऊपर नहीं जाएंगे, वो व्हाट इज इट, आई डोंट नो। बट ये सुन के मेरे को थोड़ी हंसी आई कि भाई लार्ज फी नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है? आपको समझ आता है तो मुझे समझाओ भाई, आपका मतलब समझ आता है तो समझाओ, क्योंकि यहां पे डेविड ऑनस्टीन ने आके कुछ और भी बता दिया बुआडी के बारे में। जहां यूनाइटेड अपने सपने देख रही थी, यूनाइटेड की जगह मैनचेस्टर सिटी ने जाके डील के लिए एडवांस स्टेप्स ले लिए हैं। उन्होंने बताया है कि सिटी पुश कर रही है बहुत ही ज्यादा हार्ड बुआडी के लिए लिल के साथ, और वो सबसे हाई शूटर हैं। पीएसजी खुद रेस से निकल चुके हैं इस 18 साल के लड़के के लिए, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, जब लिल कह रही थी कि भाई एक साल लोन पे दे दो 80 मिलियन में, मैनचेस्टर सिटी कह रही है कुछ भी नहीं भाई, हमारे को प्लेयर आज चाहिए, और 100 मिलियन के बारे में नेगोशिएट कर ले, उसकी तरफ हम बात कर लेंगे, पैसा हम देने को फेंकने को तैयार हैं, प्लेयर हमें आज के आज चाहिए। तो मैनचेस्टर सिटी एडवांसमेंट्स कर रही है। आई एम प्रीटी श्योर ये डील मैनचेस्टर सिटी क्लोज कर लेगी। आई एम 99% श्योर मैनचेस्टर सिटी ऐसी डील्स क्लोज कर लेती है। उनको फर्क नहीं पड़ता वो 90 दे, 80 दे, 85 दे, बट वो प्लेयर जरूर अपने पास लेके आ जाएंगे। सो ये देखने वाली चीज होती है कि कितनी जल्दी कैसे ये डील होती है। बट अगेन मैं बोलूंगा तो मैं आपको नेगेटिव दिखाई दूंगा। एक तरफ हम सैंटोस और टिलेमेंस को साइन कर रहे हैं, वो एलियट एंडरसन और बुआडी को साइन कर रहे हैं, बट खैर मे बी दे आर ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट राइट नाउ, आई डोंट नो। खैर मोटी बात यह है, डेविड ऑनस्टीन ने एक अच्छी खबर हमारे को यह भी दी है कि कार्लस बलेबा को हम बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो उनकी डिप हुई थी फॉर्म की पिछले सीजन की, उसके हिसाब से ब्राइटन की जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज अनरियलिस्टिक वैल्यू। इसके कारण यूनाइटेड उसको इस टाइम पे परसू नहीं कर रही है, और इस टाइम पे यूनाइटेड के एजेंडा में कार्लस बलेबा नहीं है। मुझे पता है जब मैं वीडियो डालता हूं तो मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं भाई कार्लस बलेबा को ले आओ, बट देखो भाई हो सकता है आप जो बिल्कुल बात सही बोल रहे हो कि कार्लस बलेबा बढ़िया प्लेयर है, उसका एक साल बस खराब हुआ था, बिल्कुल आप हो सकता है सही बोल रहे हो। यह भी हो सकता है कि बस उसका एक ही साल सही था, एक ही सीजन का वंडर था, उसके बाद आने वाले सारे साल उसके बेकार जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पक्का होगी, ब्राइटन इसको सस्ते में बेचेगी नहीं,
उनको लगता है इसकी सीजन में, नेक्स्ट सीजन इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अच्छा खेलेगा तो बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो सस्ते में बेचेगी नहीं और यूनाइटेड इसको महंगे में खरीदेगी नहीं। तो इसलिए मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था, मुझे लगता है डील अनलाइकली है। डेविड ऑनस्टीन भी भाई आज यही बात बोल रहे हैं। और जाने से पहले मैं आपको बताता हूं भाई, ये मिडफील्ड की साइनिंग तो आ रही है। जिनको नहीं पता, क्रिश्चियन ओरोस्को, इसको हमने पहले ही साइन कर लिया था, ये 18 साल का अभी हुआ, हैप्पी बर्थडे टू हिम भाई, और अब ये यूनाइटेड की टीम में आ जाएगा ना। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई तुम तो भूल ही गए, मिडफील्ड में तो हम पे ओरोस्को भी है। भाई मैंने कहा भाई 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 तुम भूल गए, ऐसे हमारे पे तो लेफ्ट बैक में डिएगो लियोन भी था पूरे पिछले साल, कहां था वो, आपको दिखा नहीं। सेकू कोने भी पिछले 3 साल से हमारे साथ है, वो कहां है, आपको दिखा नहीं। सो जब तक प्लेयर तुम्हारी यूनाइटेड की टीम में घुस ना जाए, फर्स्ट टीम में कंसिस्टेंटली खेल के अच्छा करने ना लग जाए, तब तक प्लेयर की हाइप पे मत जाया करो। रीसेंट एग्जांपल्स तुम्हारे सामने हैं, चाहे वो डिएगो लियोन हो, चाहे वो तुम्हारे सेकुको ने हो। जब प्लेयर अच्छा करने लग जाए उसके बाद उसको देखना, उससे पहले बस हाइप होती है, स्पेशली यूनाइटेड में। सो इन चीजों के साथ शाम की वीडियो का वेट करते करते तुम लाइक, सब्सक्राइब और हाइप दबा दोगे तो मजा आ जाएगा, और अपने थॉट्स कमेंट में डाल दोगे तो भी मजा आ जाएगा। तुम्हारी फेवरेट मिडफील्ड साइनिंग कौन होगी, कामाविंगा, मानू कोने, या मे बी वी शुड गो बिग फॉर शुमनी? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।